संत गाडगे बाबा जी। यदि पैसे की तंगी है, घर में थाली नहीं है, तो हाथ पर रख कर खाओ। पत्नी के लिए कम दाम की साड़ी कपड़े खरीदो। टूटे फूटे मकान में रहो। रिश्तेदारों की खातिरदारी में कम खर्च करो, परंतु बच्चों को बिना पढ़ाए ना मानो। ये विचार थे संत गाडगे जी के। संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के शेण गांव में 23 फरवरी सन 1876 में हुआ था। इनके पिता झिंगराजी जाड़ोरकर और माता सखुबाई थी। इनका पूरा नाम देवूजी झिंगराजी जाड़ोरकर था। ये हमेशा मिट्टी का गडुआ या मटका रखे रहते थे, इसलिए उनको लोग गाडगे कहने लगे। गाडगे जी के पिताजी खेती का काम करते थे। उनके पास 6-7 एकड़ भूमि खेती करने के लिए थी। पिता की शराब पीने की बुरी आदत होने के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले देबू जी के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि देबू जी का ध्यान रखना और उसे मांस मदिरा से दूर रहने की सलाह देना। देबू जी 8 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। मां ने अपने पुत्र का पालन पोषण गरीबी में किया। देबू जी के नाना माँ बेटे को अपने साथ अपने गांव ले गए। माँ बेटे मेहनत से काम करने लगे। देबू जी पशु का चारा डालते और पशुओं को चराने ले जाते। कसरत करना और कुश्ती लड़ना उनका शौक था। देबू जी की मामी कौतिकाबाई तुकाराम नामदेव आदि संतों के पदों को गाती और वे उनका साथ देते। धीरे धीरे वे पूरे गांव में जाकर भजन गाने लगे। इस प्रकार देबू जी गांव की भजन मंडली में भी सम्मिलित हो गए और लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। सन 1892 में देबू जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में कुंताबाई से हो गया। वे अपने मामा चंद्रभान जी के साथ खेती में काम करने लगे। उनकी मेहनत, लगन और देखरेख के कारण खेती में अच्छा लाभ हुआ। इसी समय गांव के एक साहूकार ने अपनी उबड़ खाबड़ जमीन देबू जी और उसके मामा को बेच दी। उस ऊसर भूमि पर दोनों ने कड़ी मेहनत करके उसे उपजाऊ बना लिया। साहूकार ने उस उपजाऊ जमीन को देखकर वापस लेने की बात सोची। देबू जी और उनके मामा जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसने गलत कागजात पर धोखे से उनके अंगूठे का निशान लगवाकर जमीन हड़प ली। इस धोखे को उनके मामा जी सहन नहीं कर सके और थोड़े दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। मामा की मृत्यु का देबू जी पर गहरा प्रभाव हुआ। साहूकार ने गांव के बहुत लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की थी। इसलिए संत गाडगे बाबा ने संकल्प लिया कि गरीब लोगों की सहायता करेंगे और शिक्षित करेंगे, ताकि किसी के धोखे के शिकार गांव वाले ना हो सकें। इसके लिए उन्होंने लोगों को संगठित किया और समाज सेवा में लग गए। जहां भी गरीबों का शोषण होता, वे वहां पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। संत गाडगे जी ने अनुभव किया कि समाज में मांस मदिरा का प्रचलन बहुत है। कहीं भी कोई भोज होता, उनमें मांस मदिरा होना आवश्यक होता। देबू जी देख चुके थे कि उनके पिता की मृत्यु का मुख्य कारण मदिरा थी, इसलिए उन्होंने इसको समाप्त करने का संकल्प अपने घर से ही लिया। उनकी पुत्री के नामकरण संस्कार के अवसर पर प्रीति भोज देना तय हुआ। भोज में मांस मदिरा रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन
परोसा गया, जिससे पंच, मुखिया, मांस मदिरा का सेवन करने वाले अंधविश्वासी लोग भड़क उठे और कहा, जब खिलाने को कुछ नहीं था तो बुलाया ही क्यों? मांस मदिरा खाना हमारी परंपरा है। इस पर देवू जी ने बहुत सहज भाव से समझाया और कहा कि मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, वह उत्पात मचाता है, जिससे समारोह के शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। इन सभी बातों का यह प्रभाव हुआ कि बंधु बांधव भोजन करके ही गए। इस सफलता से देवू जी प्रसन्न तो हुए, परंतु इस प्रयास को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया। संत गाडगे बाबा समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहते। अतः सामाजिक क्रांति के लिए उन्होंने साधु सन्यासियों से संपर्क किया। उनके साथ भजन कीर्तन करते। कबीर, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, नानक, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों के उदाहरणों को देकर वे प्रवचन देते। बोलचाल की भाषा में प्रवचन देने के कारण समाज के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। संत गाडगे बाबा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वे कहते थे कि प्रभु का निवास प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक स्थान पर है। अच्छे कार्य एवं दूसरों की मदद करके ईश्वर से मिला जा सकता है। वे मंदिर बनवाने की अपेक्षा धर्मशाला बनवाने को अच्छा समझते थे, क्योंकि धर्मशाला में लोग ठहरते थे और भोजन प्राप्त करते थे। गाडगे जी ने अशिक्षा के कारण बहुत कष्ट सहन किए थे और समाज की दुर्दशा देखी थी। अतः गाडगे जी ने शिक्षा पर अधिक जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनवाए। वे कहते थे कि असली पूजा स्थल तो शिक्षा मंदिर है, जहां वास्तव में विद्यार्थी ही प्रभु की मूर्तियां हैं। गाडगे जी समाज की कुव्यवस्था और कुरीतियों से बहुत दुखी थे। मानव सेवा करना सबसे पहला काम मानते थे। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सफल हुए। गौ रक्षा हेतु उन्होंने एक अभियान चलाया। सच्चा ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा करो। ये वचन संत गाडगे बाबा जी के थे। संत गाडगे बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी गाडगे जी के विचारों और आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी ने गाडगे जी को गरीबों का सेवक माना। संत गाडगे बाबा मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे। 1954 से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। 1955 में बाबा को अस्पताल में भर्ती किया गया। अनेक बड़े बड़े लोग उनको देखने आए। बाबा सोचने लगे कि अस्पताल का इतना खर्च उठाना मुश्किल है, अतः बिना बताए ही रात को अस्पताल से निकल गए। इधर उधर घूमकर प्रवचन देते। समय बीतने लगा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का समाचार पाकर वे रो पड़े और कहा कि मेरा सेनापति चला गया। बाबा चिंतित हुए, खाना पीना सब छोड़ दिया। 20 अक्टूबर 1956 को संत गाडगे बाबा का स्वर्गवास हो गया। यदि आप भी संत गाडगे बाबा के विचारों से प्रभावित हैं, तो उनके इन विचारों को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.